नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 5 दिन के सीबीआई कस्टडी में भेजा गया। महाराष्ट्र के लातूर में नीट स्कैम का बिहार कनेक्शन सामने आया। आरोपी संजय जाधव के फोन से मिले छात्रों के एडमिट कार्ड से पता चला कि छात्रों ने सेंटर के लिए पटना को चुना था। एनडीए ने यूजी नेट परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान किया। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में ऑनलाइन परीक्षा होगी। नीट को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार। राहुल गांधी ने वीडियो संदेश किया जारी। पीएम मोदी से चर्चा में शामिल होने की मांग। संसद में नीट पर हंगामे के बीच में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सदन में दबाई जा रहे विपक्ष की आवाज। नीट का मुद्दा उठाते वक्त बंद किया गया राहुल का माइक। नीट पर हंगामे के बाद संसद में कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। धर्मेंद्र प्रधान बोले कि चर्चा से भाग नहीं रहे। धन्यवाद प्रस्ताव में बोल सकता है विपक्ष। तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके इसे खत्म करने की मांग और राज्य सरकारों को नीट से पहले कक्षा 12 के अंकों के आधार पर मेडिकल प्रवेश लेने की अनुमति देने का आग्रह किया गया। आज दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक। नीतीश कुमार रहेंगे मौजूद। आपका देशव्यापी प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध जताएंगे। आज केजरीवाल की 3 दिनों की सीबीआई कस्टडी हो रही। खत्म 29 जून को शाम 7 बजे तक कोर्ट में पेशी होगी। वाटर लॉगिंग पर बोली दिल्ली की जल मंत्री आतिशी कहा कि हमने पिछले बारिश की लगभग 200 हॉटस्पॉट की पहचान की। उनमें 40 हॉटस्पॉट पीडब्ल्यूडी की सीसीटीवी की निगरानी में। वाटर लॉगिंग की समस्या को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आपको कहा कि यह कोई नई घटना नहीं। दिल्ली में सभी नाले जाम है। ये निकम्मेपन का उदाहरण है। लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा पर बीजेपी की कमेटी ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट में लिखा है कि ममता राज में मिनी पाकिस्तान बना बंगाल। आज दिल्ली में पीएम मोदी से मिल सकते कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में एक समूह ने एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के आवास के बाहर नारेबाजी की। पुलिस ने केस किया दर्ज। 5 महीने के बाद रांची जेल से रिहा हुए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। जमीन घोटाले में हाईकोर्ट ने दी जमानत। 31 जनवरी को ईडी ने अरेस्ट किया था। हेमंत सोरेन की जमानत पर सीएम ममता बनर्जी ने खुशी जताई। बोले कि गिरफ्तारी की वजह से छोड़नी पड़ी थी सीएम की कुर्सी। अब जल्द ही जनता के सरोकारों से जुड़ेंगे। हेमंत सोरेन की रिहाई पर बोली कल्पना सोरेन। कहा कि न्यायपालिका पर भरोसा था। ये पल भावुक करने वाला। सरायकेला में हेमंत सोरेन के रिहा होने पर जेएमएम जिला अध्यक्ष ने पैरों में चप्पल पहनाकर संकल्प तोड़ा। खिलाई मिठाई। दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की छत गिर गई। उड्डयन मंत्री राम नायडू की समीक्षा बैठक। एयरलाइन को सभी हवाई किराया नहीं बढ़ाने के निर्देश। एयरपोर्ट हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री की बैठक। देश के सवाई अड्डों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। प्रधानमंत्री ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सांसदों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत 5 सांसदों के साथ संसद भवन में कैंटीन में पीएम ने लंच किया। बिहार के मधुबनी में फिर से एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा। पिछले 11 दिनों में पुल के ध्वस्त होने की यह 5वीं घटना। तमिलनाडु के कुल्लाकुरिची में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 64 हुई है। बीजेपी ने स्टालिन का इस्तीफा मांगा। एमपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बहन योजना का ऐलान। 21 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। लड़कियों को मुफ्त प्रोफेशनल शिक्षा। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक। सुबह 11 बजे बैठक। शाम 5 बजे तक गृहमंत्री अमित शाह। दोपहर लगभग 2 बजे शामिल। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल में टैक्स में बदलाव। बृहन मुंबई, ठाणे और नवी की नगर पालिका क्षेत्र में डीजल पर टैक्स 24% से घटाकर अब 21% किया गया। कल पेश हुए महाराष्ट्र के बजट में यूबीटी सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सरकार पर कटाक्ष किया। बोले कि अब सरकार रेवड़ियां और खैरात बांट रही है। बम बम भोले के जयकारों के साथ जम्मू से रवाना हुआ अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देश के डिप्टी एनएस विक्रम मिश्र होंगे अगले विदेश सचिव। सरकार ने नियुक्त किया आदेश। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय वर्गीय ने नागपुर में संतरों पर उठाया सवाल। कहा कि मध्य प्रदेश का सारा संतरा नागपुर के व्यापारी लाते हैं और नागपुर के संतरे के नाम से करते हैं ब्रांडिंग।
यूपी में पिछड़े वर्ग की नियुक्तियों पर एनडीए में ही घमासान। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, कहा इंटरव्यू वाली नौकरियों में अयोग्य बताकर अनारक्षित किए जा रहे हैं पद। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने अपने संबोधन में कांग्रेस को घेरा। ये जिन्होंने संविधान पर अनेकों बार खतरे उत्पन्न किए थे, ये लोग संविधान दिखाते चल रहे थे और यदा कदा आज कल भी दिखाते चल रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप फाइनल पर सौरभ गांगुली का बयान की बहुत मजबूत है टीम इंडिया। 7 महीनों में 2 विश्व कप के फाइनल में पहुंचना उनकी क्षमताओं को दिखाता है। भारतीय गायक और संगीतकार लेस्ली लुइस ने वीडियो जारी करके विश्व कप फाइनल के लिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। पटना में मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर हंगामा, सड़कों पर आगजनी। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की जान बचाने के लिए पैतृक गांव मेहसाणा में जलासन में अखंड ज्योति जलाई गई। भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा के पिता संजीव वर्मा ने कहा कि कोच ने बहुत मेहनत करवाई है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मौसम विभाग ने 29 और 30 जून को दिल्ली एनसीआर में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के आजादपुर पुल के नीचे फंसी बस, दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली में शुक्रवार को 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जून के महीने में 86 सालों के बाद सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। हाथरस में एक ही बरसात में नगर पालिका के नाले और नालियों की सफाई के पोल खुल गए। थोड़ी सी बरसात में शहर की कॉलोनी तलैया बनती दिखाई दी। धौलपुर में बारिश के चलते पक्का मकान गिर गया। बाल बाल बच्चे परिवार के लोग, गांव में भरा बारिश का पानी। चमोली में प्री मानसून की बारिश के साथ बद्रीनाथ में अलकनंदा और जोशीमठ में बढ़ने लगा धौलीगंगा का जल स्तर। तस्वीरें आई सामने। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आधा टोटा बद्रीनाथ मार्ग पर भारी जल भराव की तस्वीरें सामने। मानसून की हिमाचल प्रदेश में जोरदार दस्तक। 29 और 30 को भारी बारिश का अलर्ट। शिमला में 24 घंटों के लिए दर्ज हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश। अंधवेली में बाढ़ के पानी के प्रभाव से यहां पर कई मवेशी बह गए। वीडियो भी सामने आया। गुजरात के बोदाट में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई। गाजियाबाद की सोसाइटी में चलती लिफ्ट में अचानक जर्क आया। एक परिवार को रेस्क्यू किया गया। बिहार के जमुई में मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर नाबालिग की बेरहमी से पिटाई। घटना का वीडियो रिकॉर्ड। नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे पर जालना के नजदीक भीषण हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत। बैतूल में कत्ल का खुलासा हुआ। बेटी दामाद ने की थी 4 महीने पहले शख्स की हत्या। ग्रेटर नोएडा में अचानक एक मकान भरा कर गिरा। मकान में खेल रहे 3 बच्चों की मौत, 5 बच्चे जख्मी। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन मकान के मलबे में कई बच्चों के दबने से मचा हड़कंप। तेज बारिश के चलते मकान गिर गया। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में निर्माणाधीन दीवार ढहने से फंसे मजदूर। बचाव अभियान जारी। मुरादाबाद में युवती के अपहरण में नाकाम। आरोपियों ने युवती के पिता, मां और भाई की गोली मारकर उनको जख्मी किया। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई। बठिंडा में पुलिस ने 5 करोड़ 35 लाख रुपए की नशीली दवाइयां बरामद की। एक शख्स को अरेस्ट किया गया। सुकमा में 4 लाख के इनामी एक महिला समेत 2 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तस्वीरें सामने आई। फिल्म मुंजिया फेम एक्टर अभय ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार ट्रांसजेंडर समझकर लड़के करने लगे थे बदसलूकी। पैप्स ने विक्की कौशल से पूछा कि गुड न्यूज कब आएगी। एक्टर ने कहा कि जब भी आएगी सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे मुंजिया फेम शर्वरी बाघ। 15 जुलाई को शुरू होगी स्पाई फिल्म की शूटिंग।
कोरोना काल के बाद से लोगों पर कर्ज का बोझ बढ़ने का आरबीआई की रिपोर्ट में किया गया दावा। बचत घटने और कर्ज बढ़ने से देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा भी। अप्रैल जून तिमाही में देश में 7 बड़े शहरों में घरों की बिक्री जनवरी मार्च के मुकाबले 8% घटी। घरों के दाम की ऊंचाई पर पहुंचने और चुनावों के असर से बिक्री में कमी आने का अनुमान। मध्य प्रदेश में प्याज की फसल के खराब होने से महंगाई में बढ़ोतरी की तेज आशंका। तेज बारिश से सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने के आसार। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप एक बार फिर से भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू 9% की ग्रोथ के साथ $28.6 अरब हुई। रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स की कीमतें 15 से 25% तक बढ़ा दी हैं। ₹239 वाला सबसे लोकप्रिय रिचार्ज प्लान 3 जुलाई से ₹299 का होगा।